मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। राजस्थान में बहने वाली नदियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहली अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, दूसरी अंतः प्रवाहित नदियां और तीसरी है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। हमारा आज का टॉपिक है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, जिनमें मुख्य है लूनी नदी, माही नदी, पश्चिमी बनास, साबरमती और इन नदियों की सहायक नदियां। लूनी नदी, लूनी नदी का प्राचीन नाम लवणवती नदी है। ये राजस्थान की एक मुख्य नदी है तथा पश्चिम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो पूर्णतया बरसाती है, यानी केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला का नाग पहाड़ है। उद्गम स्थल पर सागरमती तथा पुष्कर घाटी से आने वाली एक छोटी नदी मिलने पर गोविंदगढ़ अजमेर से आगे इसे लूनी नदी कहते हैं। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर जिलों में लगभग 330 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई गुजरात राज्य के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। बालूरेत से बनने वाले टीले अनेक स्थानों पर नदी का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। इस नदी का पानी बाड़मेर जिले के बालोतरा तक मीठा तथा बाद में नमक के कण मिलने से बालोतरा से आगे खारा हो जाता है। राजस्थान के संपूर्ण अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.4% क्षेत्र लूनी नदी का बेसिन है। अधिक वर्षा होने पर बालोतरा बाड़मेर क्षेत्र में इस नदी से बाढ़ आ जाती है, क्योंकि यहाँ नदी का पाट चौड़ा व आसपास का धरातल समतलीय है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ अरावली की पर्वत श्रेणियों से निकलकर बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जवाई, खारी, सागी व बांडी आदि। इसमें दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी नदी है। इन सभी सहायक नदियों की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। सूकड़ी नदी पाली जिले में अरावली की पर्वत श्रृंखला से निकलकर जालौर जिले में बहती हुई बाड़मेर जिले में यह लूनी नदी में मिल जाती है। जालौर जिले में बांकली ग्राम के पास इस पर बांकली बांध बनाया गया है। लीलड़ी नदी जवाजा के पास से निकलकर पाली जिले में लूनी नदी में मिल जाती है। मीठड़ी नदी पाली जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर यह नदी लूनी नदी में मिल जाती है। बांडी नदी पाली जिले से निकलकर जोधपुर की सीमा के पास यह लूनी नदी में मिल जाती है। जवाई नदी पाली जिले में गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलकर पाली व जालौर में बहती है। जालौर जिले में इसमें खारी नदी आकर मिलती है। इसके बाद प्रवाहित होती हुई यह बाड़मेर जिले में लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। सुमेरपुर के निकट इस नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। खारी नदी सिरोही जिले की शेर गांव की पहाड़ियों से निकलकर जालौर जिले में यह नदी जवाई नदी में मिल जाती है। बाद में जवाई नदी लूनी नदी में मिल जाती है। सागी नदी सिरोही की अरावली पहाड़ियों से निकलकर जालौर जिले में बहती हुई बाड़मेर जिले में लूनी नदी में मिल जाती है। जोजड़ी नदी नागौर जिले में पोंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलकर नागौर व जोधपुर में बहती हुई जोधपुर जिले में ये नदी लूनी नदी में मिल जाती है। ये एकमात्र नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलती है तथा जिसका उद्गम स्थल अरावली की पर्वतमालाएं नहीं है। अन्य सभी सहायक नदियां अरावली पर्वतमालाओं से निकलकर लूनी नदी में बाईं ओर से मिलती है। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी है माही नदी। माही नदी को वागड़ व काठल की गंगा तथा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित मेहत झील से है। बहाव क्षेत्र माही नदी अपने उद्गम स्थल से
उत्तर की ओर बहते हुए बांसवाड़ा जिले में खाटू के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे नरवाली से दक्षिण पश्चिम दिशा में बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा पर बहते हुए गुजरात में प्रवेश कर खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। माही नदी पर राजस्थान में बांसवाड़ा के बोरखेड़ा ग्राम के निकट माही बजाज सागर बांध बनाया गया है तथा गुजरात में इसी नदी पर कडाना बांध बना हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात 3 राज्यों में प्रवाहित होती है तथा कर्क रेखा को ये 2 बार पार करती है। बेणेश्वर डूंगरपुर में सोम व जाखम नदियां माही नदी में आकर मिलती है। इस त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम है, जो आदिवासियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ हर वर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला लगता है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, मोरैन आदि। इन सहायक नदियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सोम नदी का उद्गम स्थल उदयपुर जिले में खेरवाड़ा तहसील में स्थित बीछामेड़ा की पहाड़ियां हैं। उदयपुर व डूंगरपुर में दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बेणेश्वर स्थान पर यह नदी माही नदी में मिल जाती है। जाखम व गोमती नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। जाखम नदी, यह नदी प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के पास की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर व डूंगरपुर में बहते हुए बेणेश्वर स्थान के पास सोम नदी में मिलकर माही नदी में मिलती है। अनास नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। यह नदी मध्य प्रदेश के आम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश कर बहती हुई डूंगरपुर जिले में गलियाकोट के पास माही नदी में मिल जाती है। मोरैन नदी डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर गलियाकोट के पास माही नदी में मिल जाती है। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों में लूनी व माही के बाद तीसरी नदी है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले में नया सानवारा गांव के पास अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में बहते हुए गुजरात में प्रवेश कर लिटिल रण यानी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। सिरोही जिले में इस नदी पर बनास बांध बनाया गया है। सिपू, सूखली इसकी सहायक नदियां हैं जो सिरोही जिले से निकलकर गुजरात में जाकर पश्चिम बनास में मिलती है। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली चौथी प्रमुख नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी उदयपुर जिले में झाड़ोल के पास अरावली पहाड़ियों से निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है तथा गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र राजस्थान में बहुत कम व गुजरात में अधिक है। ये गुजरात की प्रमुख नदी है। गुजरात में साबरमती आश्रम, अहमदाबाद व गांधीनगर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। साबरमती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ वाकल, सेई, हथमती, मेसवा, वेतरक व माजम हैं। ये सभी नदियाँ राजस्थान में उदयपुर या डूंगरपुर से निकलकर गुजरात में प्रवेश कर साबरमती नदी में मिल जाती है।